हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ऑफ अ वेरिएबल एंड एन इक्वेशन। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड कि एक वेरिएबल क्या होता है और एक इक्वेशन क्या होता है। दिस इज़ यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं पता और दे आर कंफ्यूज्ड और दे आर नॉट कंफर्टेबल कि इक्वेशन क्या होती है या फिर एक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, फॉर पीपल हु आर कंफर्टेबल हु नो द बेसिक्स ऑफ एन इक्वेशन एंड वेरिएबल they may skip this video. So equation क्या होती है? So equation is it's it's derived or it's similar to equal. ठीक है, so equations का मतलब होता है हम दो इक्वल चीज़ों को लिख रहे हैं कि इक्वल है। so for example हम जब लिखते हैं 1 + 1 = 2, so ये एक इक्वेशन है। ठीक है, सो इक्वल टू का साइन जो होता है वो बताता है कि इक्वेशन है। तो एक इक्वल टू के साइन के दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, ये इसके लेफ्ट साइड है राइट, और ये इसका राइट साइड है। तो इक्वल टू इक्वेशन का मतलब है ये बता रहा है कि दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। सो 1 + 1 2 होता है। वैसे ही अगर हम लिखेंगे 1 + 4 ये 5, ये भी इक्वेशन है। वैसे हम लिखते हैं कि 2 × 2 = 4। ठीक है, तो ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब दो साइड्स, दो चीज़ें इक्वल हैं आपस में। ठीक है, दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ एन इक्वेशन। सो जैसे हम बात करें कि कोई पूछे कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। ठीक है, सो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, राइट। सो लेट्स से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल को हम लिख देते हैं NS। ठीक है, तो ये कितना होगा, हर क्लास के अगर हम नंबर को ऐड कर दें, राइट। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कितने हैं, अगर हम आपकी हर क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर दें, ठीक है, तो एक फर्स्ट क्लास में इतने बच्चे हैं, सेकंड क्लास में इतने बच्चे हैं, थर्ड क्लास में इतने बच्चे हैं, फोर्थ में इतने, फिफ्थ में इतने हैं, नर्सरी केजी में जितने सारे बच्चे हैं, हम एक एक क्लास का हमें पता है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, और अगर हम उन सब नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये पता लग जाएगा ना कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल will be equal to the sum of the number of students in each class, right? So this is called an equation. Equation मतलब ये दोनों इक्वल चीज़ों को बता रहा है, कौन कौन सी चीज़ें इक्वल है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि आज इंडिया ने कितना स्कोर मारा, ठीक है, तो हम लेट्स से कि हमें नहीं पता कि इंडिया का आज कितना स्कोर था। ठीक है, लेट्स से स्कोर ऑफ इंडिया हमें नहीं पता कितना है, बट हमें ये पता है ना कि इंडिया का स्कोर कितना होगा, सारे प्लेयर्स का स्कोर मिला के प्लस एक्स्ट्रास, राइट। तो लेट्स से हमारे पास 11 प्लेयर हैं, तो प्लेयर 1 ने जितना स्कोर मारा प्लस प्लेयर 2 ने जितना मारा प्लस प्लेयर 3 ने जितना रन मारे प्लस प्लेयर 4 ने, ऐसे हम 11 प्लेयर्स के ऐड कर देंगे स्कोर्स, प्लस कुछ एक्स्ट्रास होंगे, राइट। तो ये स्कोर ऑफ इंडिया हो जाएगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मतलब दोनों इक्वल चीज़ें। तो स्कोर ऑफ इंडिया इज ऑलवेज इक्वल टू द स्कोर ऑफ ईच इंडिविजुअल प्लेयर एंड एक्स्ट्रास। ठीक है, सो दिस इज एन इक्वेशन। नाउ वेरिएबल क्या होता है? सो वेरिएबल इज, हमने ऑलरेडी हम वेरिएबल्स को देख चुके हैं जब हमने इक्वेशन को देखा है, बट लेट मी जस्ट वंस अगेन टॉक अबाउट इट इन सिंपलर टर्म्स। सो वेरिएबल क्या होता है? अगर हमें कोई बोले यार सचिन अगर आज 5 रन और मार जाता ना तो उसकी सेंचुरी हो जाती। ठीक है, सचिन अगर 5 रन और मार जाता तो उसकी सेंचुरी हो जाती। नाउ हमें नहीं पता कि सचिन ने कितना रन मारे, ठीक है, बट हमें एक चीज़ पता है कि अगर सचिन, लेट्स से सचिन, ये है सचिन, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 रन और मार जाता तो उसकी सेंचुरी हो जाती। तो अगर हम सचिन के रन जितने उसने आज मारे हैं उसमें 5 ऐड कर दें तो उसकी सेंचुरी हो जाती है, राइट। नाउ जो चीज़ हमें नहीं पता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। सचिन यहाँ पे क्या स्टैंड करता है? नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सचिन। ठीक है,
सचिन ने कितने रन मारे, अगर उसमें हम 5 ऐड करते हैं तो 100 हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि राज की हाइट कितनी है, तो आप बोलते हो कि राज की हाइट यार 180 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, सो हाइट ऑफ राज, ठीक है, आप बोल रहे हो कि 180 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाइट ऑफ राज इक्वल्स टू 180 माइनस 2। नाउ हमें हाइट ऑफ राज नहीं पता है इस केस में, बट हमें ये पता है कि ये एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेट्स से हम हाइट ऑफ राज को h से डिपिक्ट कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं h इक्वल्स टू 180 माइनस 2, क्योंकि राज की हाइट जो है 180 सेंटीमीटर से 2 कम है। सो जितनी भी हाइट है राज की, इट इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 2। तो ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल क्या है जो हमें पता नहीं है। तो हाइट ऑफ राज इज अ वेरिएबल हियर, h इज अ वेरिएबल हियर। सो वेरिएबल क्या होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, सो एक और एग्जांपल, लेट्स से कि एक अमित है, हम पूछ रहे हैं कि अमित पास हुआ है कि नहीं हुआ, तो दूसरे ने जवाब दिया यार पास होने के लिए तो 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, अमित के तो उससे आधे से भी 5 नंबर कम आए हैं। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं हमारे 40, और वो हमें कह रहा है कि यार अमित के मार्क्स तो उसके आधे से भी कम आए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर अमित के मार्क्स हम डिपिक्ट करते हैं AM से, तो उसके आधे से भी 5 कम आए हैं, तो 40 का आधा क्या हो गया, 40/2 माइनस 5, राइट। जितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे उसके आधे से बाय 2 से भी 5 कम आए हैं, -5। ठीक है, सो ये है अमित के मार्क्स, बट अभी तक हमें अमित के मार्क्स नहीं पता है, राइट। सो जो हमें नहीं पता है उसको हम वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज माय अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इन इंट्यूटिव टर्म्स कि एक इक्वेशन और एक वेरिएबल क्या होता है। If you have any doubts, you can ask me in the comment section, and you can also leave feedback. Thank you very much. Bye bye.